हैलोवीन का मतलब होता है कि 31 अक्टूबर को डायनो के द्वारा और अलग अलग प्रकार के लोगों के द्वारा जो त्योहार मनाया जाता है, जिसको डायनो का त्योहार या फीस्ट ऑफ द डेड के नाम से भी जाना जाता है, उस त्योहार को जो पूरी दुनिया के अंदर 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, वो आखिर क्यों मनाया जाता है, बाइबल में उसके बारे में क्या बताया हुआ है, और क्या मसीही लोग उस त्योहार को मना सकते हैं या नहीं मना सकते हैं, और या फिर 31 अक्टूबर परमेश्वर को क्रोध दिलाने के दिन के रूप में तो सामने नहीं आता है। इन सब बातों के ऊपर आज हम अपना अध्ययन, अपना मनन और अपना चिंतन करने जा रहे हैं कि 31 अक्टूबर को हर साल जिस पर्व को पूरी दुनिया में मनाया जाता है शैतानवादियों के द्वारा, विचक्राफ्ट जो लोग करते हैं उनके द्वारा, और जो लोग इन सब चीजों को फॉलो करते हैं उन लोगों के द्वारा 31 अक्टूबर को एक त्योहार मनाया जाता है जिसको हैलोवीन के नाम से जाना जाता है। और स्कॉलर्स की बात करें तो बाइबल के स्कॉलर्स इस बात को बताते हैं कि हैलोवीन जो है वो डायनो का त्योहार प्राचीन काल से माना जाता रहा है। साथ ही साथ बाइबल के स्कॉलर्स इस बात को भी बताते हैं कि शैतानवाद के अंदर यानी सैटनिज्म के अंदर हैलोवीन जो है उसको शैतान के बर्थडे यानी शैतान के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है। लेकिन ये हैलोवीन जिसको आज दुनिया में दूसरा प्रमुख त्योहार माना जाता है, यानी कि क्रिसमस के बाद जो सबसे ज्यादा पैसा जिस त्योहार के ऊपर दुनिया में खर्च किया जाता है वो हैलोवीन के ऊपर किया जाता है, जिसमें लोग अपने घरों को कब्रों की समान सजाते हैं, भूतिया लिबास धारण करते हैं, अपना भेष जो है वो दुष्ट आत्माओं की तरह बनाते हैं। यह त्योहार जो है वास्तव में इसके बारे में बाइबल में क्या कुछ कहा गया है, और बाइबल की सदोम और अमोरा के जो लोग थे वो वर्ष में 4 त्योहारों को मनाया करते थे, और इन 4 त्योहारों में बाइबल के जो स्कॉलर्स हैं वो बताते हैं 31 अक्टूबर की तारीख जो थी उसको भी सदोम और अमोरा के लोग सेलिब्रेट किया करते थे। यानी कि हमको यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, हमको यहां पर यह दिखाई दे रहा है कि प्राचीन समय के जो लोग हुआ करते थे, जल प्रलय के बाद जो जगत इस संसार में आया था, जो पीढ़ी इस संसार में आई थी, उन्होंने 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया था, जबकि 31 अक्टूबर वो दिन था जब परमेश्वर का भयानक न्याय इस पृथ्वी के ऊपर प्रकट हुआ था। लेकिन परमेश्वर को चिढ़ाने के लिए 31 अक्टूबर को वो सारे काम किए जाते थे जिसकी वजह से पृथ्वी के ऊपर जल प्रलय का दंड परमेश्वर ने भेजा था। यानी सीधे तौर पर परमेश्वर को चुनौती देने का काम किया जाता था, सीधे तौर पर परमेश्वर को चिढ़ाने का काम जो है वो किया जाता था। रेबेका ब्राउन और डॉक्टर रेबेका ब्राउन जो हैं उन्होंने अपनी इस किताब के अंदर इस बात को बताया है कि हैलोवीन जो है वो ना केवल डायनो का त्योहार है, डायन यानी कि ना केवल विचेस और विजार्ड्स का वो त्योहार नहीं है, लेकिन शैतानवाद के अंदर हैलोवीन को शैतान के जन्मदिन यानी शैतान के बर्थडे के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ एक शैतान के महापुजारी जो थे और बाद में सुसमाचार को ग्रहण करने के बाद जब यीशु ने उनके जीवन को बदल दिया तो उन्होंने एक किताब को लिखा था, माइक वॉन के उनका नाम था, और उन्होंने एक किताब को लिखा था स्कीम्स ऑफ सैटन यानी शैतान की योजनाएं। और इस किताब के अंदर माइक वॉनके ने इस बात को बताया था कि ये जो त्योहार है हैलोवीन, इसको फीस्ट ऑफ द डेड के नाम से जाना जाता है आज भी आयरलैंड के अंदर, और इस दिन मरे हुओं की आत्माओं से संपर्क किया जाता है, उनको बुलाया जाता है ताकि वो आकर के जीवितों के साथ वास कर सके। तो माइक वॉनके ने अपनी किताब के अंदर इस बात को बताया था। ये महापुजारी रह चुके हैं शैतानवाद के अंदर, लेकिन यीशु ने इनके जीवन को बदला और उसके बाद इन्होंने इस किताब को लिखा था और इस सच्चाई को दुनिया के सामने प्रकट किया। और एक और लेखिका है जो कि हार्डकोर सैटनिज्म में थी, पॉर्न इंडस्ट्री जो कि हार्डकोर सैटनिज्म के अंदर वो थी, और वहां से यीशु उनको बचा करके लाया, और उसके बाद उन्होंने इस पुस्तक को लिखा था जिसका नाम है सैटन्स अंडरग्राउंड, और इनका नाम है लॉरेन स्टैटफोर्ड। और लॉरेन स्टैटफोर्ड इस बात को बताती हैं कि शैतानवाद के अंदर 31 अक्टूबर को जो शैतानवादी होते हैं वो 666 जो है 666 जो है उसका जाप करते रहते हैं, उसका जाप करते रहते हैं, और तब तक उसका जाप करते रहते हैं जब तक कि दुष्ट आत्माएं वहां पर प्रकट नहीं हो जाती। तो हमको क्या दिखाई देता है कि 31 अक्टूबर जो है उसको प्राचीन काल से ही, जल प्रलय के बाद से ही लोग सेलिब्रेट करते हुए आ रहे हैं। और क्यों करते हुए आ रहे हैं? शैतान को प्रसन्न करने के लिए और परमेश्वर को चिढ़ाने के लिए, परमेश्वर को चुनौती देने के लिए 31 अक्टूबर को लोग सेलिब्रेट करते हुए आ रहे हैं। और ये सब प्राचीन काल से हो रहा है। और यारोबाम इस पर्व को इजराइल में ले आया था और इजराइलियों को उसने 31 अक्टूबर के अंदर फंसा दिया था, इस पर्व में फंसा दिया था। लेकिन एक और लेखिका है जिनके बारे में भी मैंने आपको बीते एपिसोड में बताया था, जिनका नाम है जोहाना माइकलसन। और जोहाना माइकलसन जो है उन्होंने हैलोवीन के ऊपर पूरी एक किताब लिखी है, और इस किताब का नाम है लाइक लैम्स टू द स्लॉटर। जैसे मेमने कसाई खाने के अंदर कटने जाते हैं, वैसे ही आज के हमारे जवान और हमारे बच्चे जो हैं वो हैलोवीन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जोहाना ने इस किताब के अंदर बताया, और अपनी इस किताब के अंदर जोहाना हैलोवीन के बारे में जो बताती है उसको जान करके आप हैरान रह जाएंगे। और जोहाना ने क्या बताया है आप उसको सुनिए। अपनी पुस्तक लाइक लैम्स टू द स्लॉटर में जोहाना बताती हैं कि हैलोवीन के उद्भव एवं परंपराएं हजारों साल पुरानी है। 31 अक्टूबर की शाम ग्रीष्म से शीत के अंधकार का परिवर्तन माना जाता है। यह एक भयावह रात होती है, एक खतरनाक रात, एक ऐसी रात जिसमें बॉनफायर्स जलाई जाती हैं यानी अलाव जलाए जाते हैं ताकि मृत्यु के देवता का सम्मान किया जा सके। और ये मृत्यु के देवता के लिए बाइबल के थियोलॉजियंस बताते हैं कि ये और कोई नहीं लेकिन शैतान का ही दूसरा नाम माना जाता है। और जोहाना आगे लिखती हैं कि इस बात को शैतानवाद में और विचक्राफ्ट में माना जाता है कि 31 अक्टूबर की रात को मरे हुओं की आत्माएं जाग जाती हैं और उन घरों में जाती हैं जहां वे पहले रहती थी। रात को काले प्राणी छा जाते हैं, दुष्ट डायने रात को उड़ती हैं, दुष्ट आत्माएं परी जैसी चीजें और पिशाच घूमते हैं। ये घिनौने जीव इस रात अच्छे मूड में नहीं होते हैं, इसलिए इनको खुश करने के लिए प्राचीन समय से 31 अक्टूबर को इनको भेंटें चढ़ाई जाती रही हैं। साथ ही जो है ना अपनी पुस्तक में आगे लिखती है कि हैलोवीन को हमेशा मौत के त्यौहार के रूप में जाना जाता है, और यह विश्वास किया जाता है कि यह मरे हुओं की आत्माओं से संपर्क करने का सबसे उपयुक्त समय होता है। डायने यानी विचेस जो हैं इस दिन सीधे मौत के देवता से संपर्क स्थापित करने का प्रयास करती हैं।
साथ ही जो है ना अपनी इस पुस्तक लाइक लैम्ब्स टू द स्लॉटर के अंदर इस बात को भी बताती हैं कि 31 अक्टूबर को जब हैलोवीन मनाया जाता है उस समय शैतानवादी जो हैं वो निगाह रखते हैं जवानों के ऊपर कि कौन सा जवान पूरी तरह से हैलोवीन के अंदर लिप्त हो रखा है और उसको वो एक योग्य कंटेस्टेंट मानते हैं, कैंडिडेट मानते हैं, योग्य कैंडिडेट मानते हैं जिसको शैतानवाद के अंदर भर्ती किया जा सकता है। तो आप यहां पर इस बात को समझ सकते हैं कि 31 अक्टूबर को हर साल जो त्यौहार मनाया जाता है हैलोवीन के रूप में, ये कोई फनी त्यौहार नहीं है, ये फन टाइम नहीं है, लेकिन इस त्यौहार की जो जड़ें हैं वो बहुत ही ज्यादा भयानक हैं। मरे हुओं की आत्माओं को खुश करने के लिए ये सब काम किया जाता है, दुष्ट आत्माओं को खुश करने के लिए इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया जाता है। और यूरोप के अंदर प्राचीन समय से ही 31 अक्टूबर की रात को अंधेरा नहीं होने दिया जाता है, अलावे जलाई जाती हैं, बॉनफायर्स जलाए जाते हैं और इतनी रोशनी की जाती है रात को ताकि अंधकार जो है वो ना रहने पाए, क्योंकि लोग प्राचीन काल से ही इस त्यौहार को जब मनाते थे तो वो जाना करते थे कि दुष्ट आत्माएं जो हैं वो आती हैं और लोगों को वो परेशान करती हैं। तो यहां पर यह बात हमको समझ में आ जाती है कि यह त्यौहार जो है इसका सीधा लिंक सैटनिज्म से जाकर के रुक जाता है, जुड़ जाता है सैटनिज्म से और शैतानवाद से जुड़ता हुआ इसका लिंक हमको दिखाई देता है। तो क्या अब यह सवाल उत्पन्न होता है कि मसीही लोग